नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कहा जाता है कि दोस्ती जो है बड़ी हिसाब से, बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दोस्त घनिष्ठ बना लोगे तब भी दिक्कत है, और दोस्त अगर कहीं दुश्मन बन गया तब तो फिर समझ लीजिए आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, यानी भगवान भी नहीं बचा सकते। यूपी के गोरखपुर जिले में 6 फरवरी को एक 18 साल के युवक जो हाई स्कूल का छात्र था, साथ ही अपने परिवार की मदद बनाने के लिए जो है काम भी करता था, बड़ी ही बेदर्दी से उसको घर से कुछ दूर, मतलब करीब करीब 4 या 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर खेत में बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। कहते हैं जब युवक का शव का पोस्टमार्टम हुआ था तो दरोगा जो डॉक्टर्स थे उनके भी हाथ कांप गए थे। हत्यारों ने करीब 35 बार जो है चाकू से युवक के ऊपर हमला किया था। 35 बार पूरे शरीर को कहें एक तरीके से चाकू से काट डाला गया था। हर कोई हैरान था कि आखिर इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई। किसी की किसी से दुश्मनी होती है तो सिर्फ गर्दन काट दिया, मार दिया, खत्म हो गया, लेकिन यहां पर गर्दन भी काटी गई और उसके बाद भी शरीर में करीब 35 बार चाकू से हमला किया, वार किए गए और पूरे शरीर को चाकू से गोदा गया था, ताकि किसी भी लिहाज में जो युवक है वो बच ना पाए। तब से पुलिस पूरे इस हत्याकांड की जांच में जुटी थी। आखिरकार कहें 6 फरवरी से आज 14 फरवरी हुई। 13 फरवरी को पुलिस ने, कल यानी इस केस का पुलिस ने अहम एक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 3 युवकों में से 2 को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची और जिसके पास ही वो मकसद था जिसकी वजह से उसने इतनी बेदर्दी से हत्या की, वो अभी फरार चल रहा है। कमाल की बात यह है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, अभिषेक का पक्का जिगरी दोस्त कहा जाने वाला जो है, हम बदला हुआ नाम बता रहे, उसका नाम निखिल है, निखिल गौर। उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वजह क्या थी? वजह थी उसके दिमाग में बैठा एक शक। उसे लगता था कि उसका दोस्त अभिषेक जो है वो उसके घर आता जाता है और इस घर आने जाने के दौरान जो है उसको उसकी पत्नी के साथ जो है उनका प्रेम प्रसंग हो गया और उनके बीच अवैध संबंध बन गए। इसी अवैध संबंधों के शक के चलते दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। पार्टी के बहाने बुलाया कि आओ पार्टी रखते हैं, पार्टी में सब चीज का इंतजाम है, शराब और शबाब, शबाब समझ गए ना, कि इसका इंतजाम है। इसके इंतजाम को जैसे ही अभिषेक को पता चलता है शराब, शबाब और मीट सबका इंतजाम है, तो अभिषेक खुशी खुशी इस पार्टी में शामिल होने के लिए चला जाता है। बताते हैं कि पार्टी में शामिल होने से पहले अभिषेक मेडिकल स्टोर जाता है, वहां से कॉन्डम भी खरीदता है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस शराब और शबाब और पार्टी में शामिल होने के लिए खुशी खुशी शामिल होने जा रहा है, ये सिर्फ छलावा है। यहाँ पर उसके दोस्त ने उसकी हत्याकांड की पूरी कहानी रच दी। जैसे ही अभिषेक पार्टी में शामिल होता है, पहले दोस्त उसको शराब पिलाकर टुंड करते हैं। फिर जो 3 साथी थे, जो 3 एक तरफ थे, 2 जो गिरफ्त में आ चुके हैं, पवन और विजय, ये दोनों भाई हैं, इन दोनों ने बताते हैं कि अभिषेक के हाथ पैर पकड़े और जो मुख्य आरोपी निखिल, जिसको शक था कि इसका अभिषेक का उसकी पत्नी के साथ जो है अफेयर है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसने मुर्गा काटने वाले चाकू से अभिषेक के ऊपर बेदर्दी से ताबड़तोड़ 35 बार चाकू मारा और लास्ट में आखिर में उस चाकू को अभिषेक के सीने में गाड़ कर वो वहां से भागे थे। इस दौरान बचने की संभावना किसी तरह से नहीं छोड़ी गई थी। अभिषेक का गला भी काटा गया था, उसके सीने, दिल, पेट, जो जो जहां था, 35 समझ सकते हैं आप, 35 बार किए गए हुए, तो शरीर का कोई अंग नहीं बचा था जहां पर निखिल ने चाकू से हमला ना किया हो। और आखिरी में उसके सीने में वही चाकू गाड़ दिया और फिर हत्यारे वहां से फरार हो जाते हैं। तब से पुलिस जो है इस पूरे हत्याकांड की जांच में जुटी थी। पुलिस की कई टीमें पूरी जांच पड़ताल कर रही थी, सर्विलांस, फोन डिटेल,
सीसीटीवी तमाम फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस ने 13 तारीख को इस मामले का खुलासा किया। दो मुख्य आरोपी जो दोनों भाई हैं, पवन और विजय, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी मुख्य आरोपी जिसने साजिश रची वो फरार चला है। पुलिस की टीमें उसके लिए दबिश दे रही हैं और उनका कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आखिर कैसे ये पूरा हत्याकांड हुआ, किस तरह से पुलिस ने इन हत्यारों को खोज निकाला और कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं और आप हमें शाबाशी देना चाहते हैं, जैसे हमारे इन दर्शकों ने आर्थिक तौर पर सहयोग करके हमारी तारीफ की हैं। दीपक यादव जी हैं, इन्होंने 112 रुपये दिए। कृष्णपाल यादव जी ने हमें 200 रुपये दिए। मोनू शर्मा जी ने हमें 100 रुपये दिए। तो आप भी अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अगर आपको लगता है कि हम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर ये फ्लैश हो रहा है नीचे, इस नंबर पर आप भी अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता और अपनी इच्छा अनुसार अगर आपको लगता है कि हम मदद कर सकते हैं तो हमें कीजिए ताकि हम चैनल को और आगे बढ़ा सकें। चलिए अब खबर पे आते हैं। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। अभिषेक सिंह के हत्याकांड की ये खबर है और ये खबर है यूपी के गोरखपुर जिले के गीडा थाना क्षेत्र की। गीडा थाना क्षेत्र के नौसड़ के रहने वाले विजय सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, उम्र करीब 18 साल, बताते हैं मुर्गा काटने वाले चाकू से 6 फरवरी के शुक्रवार की रात को जो है बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है हाँ, माफ करना, एक मिनट, थोड़ा सा सिस्टम हिल गया है, वो फिर से दिखाते हैं। हाँ, मुर्गा काटने वाले चाकू से जो है बड़ी बेरहमी से इसकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर में कुल 35 गहरे जख्म मिले थे। मारने के ढंग से ऐसा लग रहा था कि हत्यारोपी किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते थे कि अभिषेक जिंदा बचे, इसलिए हत्यारों ने अभिषेक पर ताबड़तोड़ जहां चाकू से वार किए। इसके साथ ही हत्यारों ने उसका गला रेत कर उसके सीने में चाकू धंसा दिया और वही चाकू छोड़कर वहां से भाग गए थे। आपको बता दें कि गीडा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब 7 बजे जो पेवन गांव है, शनिवार 7 यानी 7 फरवरी वो तारीख थी जब पेवनपुर गांव है, इस पेवनपुर गांव के लोग जब सुबह गांव खेतों से लोग गुजर रहे थे, इसी दौरान जो चक्रोड पड़ता है, सुनसान एरिया है, उस चक्रोड के किनारे खेत में लोगों ने खून से लथपथ युवक की लाश देखी। जैसे ही लोग गए, लोगों ने पास से लाश को देखा तो उन्होंने देखा युवक के ऊपर इतने गहरे जख्म थे कुछ कहने को नहीं। लाश पे गर्दन कटी हुई थी, पेट, शरीर के कोई अंग नहीं था जिसमें गहरे जख्मों के निशान न थे, पूरा खून से लथपथ था। तुरंत ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, लोगों में हड़कंप मच गया। 112 नंबर पर गांव वालों ने सूचना दी कि भैया यहाँ पर जो है पेवनपुर गांव के चक्रोड पर एक युवक की लाश मिली है और बड़ी ही बेरहमी से युवक को मारा गया है। सूचना मिलते ही गीडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार भी, जैसे घटना की जानकारी मिली वो भी पहुंच गए। तमाम बड़े अधिकारी पहुंच गए क्योंकि जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया था वो डरा देने वाली थी। इसके बाद फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हत्या से पहले युवक ने बचने की बहुत कोशिश की, क्योंकि खेत की जमीन थी, वहां पर दिख रहा था मिट्टी जो है जगह जगह से उभरी हुई थी। ऐसा लग रहा था युवक ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन हत्यारों के आगे वो बेबस हो गया और फिर हत्यारों ने उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। वहीं जो युवक की लाश पड़ी थी उसके पास से कंडोम के पैकेट भी मिले थे, जबकि कुछ दूरी पर ही सरसों के खेत में जो है शराब और पानी की बोतलें मिली। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आशंका जताई कि हो न हो हत्यारा कोई ऐसा है जिसको युवक जानता था और उनके भरोसे पर यहाँ पार्टी वार्टी करने के वजह से आए। पहले शराब पार्टी हुई और फिर इसको मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने जब शव के तलाशी ली, उसके कपड़ों से कुछ कागजात बरामद हुए। उन कागजातों से पता चला कि युवक का नाम अभिषेक सिंह है और वो नौसड़ का रहने वाला है। कागजों के आधार पर ही नंबर पता लगाया गया। पता चला कि जो ये मृतक युवक है अभिषेक, इसके पिता का नाम विजय सिंह है। विजय सिंह से संपर्क किया गया नौसड़ गांव में। उन्हें बताया गया कि भाई एक युवक की लाश मिली है और उसके पास से जो कागजात मिले हैं उसमें आपका नाम है। तुरंत ही
विजय सिंह अपने परिवार के साथ गीड़ा थाने पहुंचे। यहां पर जैसे ही उन्होंने अभिषेक के शव देखा वो बदहवास हो गए। वहीं घर की महिलाएं और जो बहनें थी वो भी चीख चीख कर चिल्लाने लगी। पिता से पूछा गया कि क्या कैसे क्या हुआ, कहाँ था आपका बेटा, वहां कैसे पहुंचा घर से 5 किलोमीटर दूर। तो पिता विजय सिंह ने बताया कि अभिषेक जो है 10वीं क्लास का छात्र है। शादी समारोह में चूंकि घर की आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लिहाजा घर में मदद के इरादे से जो शादी समारोह कार्यक्रम होते थे तो इनमें ये वेटर वगैरह का काम भी कर लिया करता था। शुक्रवार शाम को विजय ने बताया कि अभिषेक जो है घर से काम के सिलसिले को बताकर जो है घर से निकला हुआ था। देर रात, चूंकि अक्सर इस तरह के शादी विवाहों में होता था कि रात हो जाती तो रात में लौट आते थे। देर रात जब हमने इसको फ़ोन किया तो इसका फ़ोन मिला नहीं। हमें लगा शायद हो सकता है शादी वादी में बिजी हो, कुछ देर बाद फ़ोन करेगा ही। वो अक्सर होता था कि अगले दिन ये वापस लौट कर आता था, तो हमें लगा अगले दिन वापस आ जाएगा। लेकिन जब अगले दिन भी नहीं आया तो हमें यह था कि दोपहर तक देखते हैं, जब तक कोई ना कोई सूचना आ ही जाएगी, मतलब ये पता चल जाएगा कि कहाँ है, नहीं तो फिर थाने जाएंगे। फ़ोन इसका लगातार हम लोग मिला रहे थे तो वो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वहीं जब इससे पहले हम पुलिस जाते तब तक पुलिस का ही फ़ोन आ गया कि ऐसा ऐसा है। आपको बता दें कि अभिषेक 2 भाइयों में बड़ा था। उसकी 3 बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने जाने की वजह से ही वो अक्सर शादी समारोह में वेटर का काम कर लेता था। इससे उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। वहीं पिता से पूछा गया, पुलिस ने पूछा क्या आपको किसी पर शक है, तो पिता ने हरैया क्षेत्र के रहने वाले कुछ युवकों से झगड़ा होने की बात पुलिस को बताई। उनका कहना था कि हरैया के रहने वाले 3-4 जो लड़के हैं, हाल ही में अभिषेक का उनके साथ झगड़ा हुआ था और उन्हें आशंका है कि हो सकता है उन्हीं युवकों ने जो है अभिषेक की हत्या की। पुलिस ने नामजद आरोपी हरैया गांव के रहने वाले आकाश, अक्षय, निखिल और नौसर के प्रदीप चौहान और रवि पासवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनसे बयानों के आपस में मिलान करे, लेकिन पुलिस को उनसे कुछ खास पता नहीं चला। इस दौरान पुलिस ने अपनी जांच को रंजिश और लव एंगल को ध्यान में रखकर जांच शुरू की, क्योंकि युवक की जो उम्र थी उसमें यही हो सकता था या तो किसी रंजिश के चलते इसकी हत्या की जाए या फिर किसी प्रेम प्रसंग के चलते ही इसे मौत के घाट उतारा जाए। लिहाजा पुलिस ने इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सर्विलांस और अभिषेक के फोन की डिटेल निकालना शुरू की। वहीं अभिषेक के घर से जहां उसकी डेड बॉडी मिली, वहां में से आसपास के क्षेत्र में जो सीसीटीवी वीडियो थे, कैमरा थे, उन सभी के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की पुलिस ने शुरुआत की। प्रारंभिक जो शुरुआती फुटेज में धुंधले होने और कोहरे के कारण जो है आरोपियों की पहचान कर पाना मुश्किल था, लेकिन शराब की एक दुकान से और उसके आसपास के लगे कैमरों से पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। उसमें पुलिस को दिखा कि अभिषेक जो है 3 लोगों के साथ दिख रहा है, और जब पुलिस ने कुछ और सीसीटीवी फुटेज खंगाले उस जगह के तो अपराधियों के चेहरे भी पुलिस को साफ साफ दिख गए। पुलिस की जांच में पता चला कि अभिषेक जो है शाहपुर के गीता वाटिका पानी टंकी के पास आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले पवन कुमार और उसके भाई विजय के साथ एक युवक और था जिसका हमने बदला हुआ नाम बताया था आपको, निखिल, उसके साथ बाइक से शराब खरीदने गया था। पुलिस ने जब दोनों भाइयों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की तो उन्होंने घटना की जो वारदात है उसको कबूल करते हुए माना कि हाँ, हम तीनों ने, यानी पवन और उसके भाई विजय और जो उसका मालिक था निखिल, उन तीनों ने मिलकर जो है अभिषेक की हत्या की है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मुख्य आरोपी नौसर चौराहे पर फास्ट फूड का ठेला लगाता है। निखिल को बताया जाता है कि वो फास्ट फूड का ठेला लगाता है नौसर चौराहे पर, और ये दोनों उसी की दुकान पर काम करते थे। ये तीनों लोग अक्सर जो है दुकान बंद करने के बाद शराब पार्टी करते थे और अभिषेक और निखिल की भी दोस्ती थी, लिहाजा अभिषेक भी अक्सर इस पार्टी में शामिल होने के लिए आ जाया करता था। यानी अभिषेक का निखिल अच्छा दोस्त था। बताते हैं कि निखिल जो है वो ठेला लगाता था और अभिषेक के साथ उसकी पुरानी और गहरी दोस्ती थी। यही दोस्ती काल बन गई। बताते हैं कि निखिल के घर अभिषेक का अक्सर आना जाना रहता था। दोनों के बीच दोनों एक दूसरे के घर आ जाते थे। अभिषेक चूंकि 18 साल का था, लिहाजा उसकी कोई शादी वादी का मामला था नहीं, लेकिन हाँ, निखिल की शादी हो चुकी थी और अभिषेक निखिल के घर आता जाता था। इस दौरान पता नहीं कैसे अभिषेक को इस बात पर शक हो गया कि निखिल को इस बात का शक हो गया कि जो उसका दोस्त है, जिसको वो अपना जिगरी मानता है,
वो उसके साथ दरअसल विश्वासघात कर। निखिल को ये लगने लगा कि अभिषेक जो है वो और उसकी पत्नी के साथ जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है और वो एक दोनों दूसरे से उससे छुप कर जो है बातचीत कर रहे हैं और धोखा करते हैं। इस बात की वजह से जो है निखिल अक्सर बौखलाया रहता था और इसी वजह से, इसी शक की वजह से, इसी अवैध संबंधों के शक की वजह से निखिल ने अभिषेक की हत्या की योजना बना डाली। इसमें उसने अपने दोनों जो उसके दुकान में काम करते थे, पवन और विजय, उनकी मदद ली। उनको भी इस हत्या के वारदात को अंजाम देने के लिए राजी करता है। बताते हैं कि जिस दिन 6 फरवरी को जो है अभिषेक की हत्या का योजना निखिल ने बनाया। सबसे पहले उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निखिल को यह झांसा दिया कि शराब पार्टी आज रात करेंगे। शराब पार्टी में निखिल ने अभिषेक से यह भी कहा कि हमने लड़की की भी व्यवस्था की है, लिहाजा शराब और शबाब दोनों का इंतजाम हो चुका है। ये सब अभिषेक को बुलाने के लिए प्लान था। लिहाजा जब वो पूरी पार्टी की तैयारी हो गई तो अभिषेक भी तैयार हो गया। अभिषेक ने अपने घर वालों को यह नहीं बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा है या किन दोस्तों के साथ जा रहा है। बस उसने कहा कि वो काम के सिलसिले में जा रहा है। लिहाजा घर वालों को लगा कि अभिषेक जो है जैसा शादी समारोह में अक्सर जाता था उसी काम गया, लेकिन अभिषेक उस दिन पार्टी के इरादे से घर निकला था। बताते हैं कि अभिषेक कुछ दूर अपने घर से पैदल निकलता है। इसके बाद जो है निखिल, पवन और विजय बाइक से इसे ले चलते हैं। अभिषेक बहुत खुश था। यहाँ पर बताते हैं कि उसने एक मेडिकल स्टोर पर रुककर कॉन्डम के पैकेट खरीदे जो घटना के बाद उसकी लाश के पास से मिले थे। पार्टी करने के बहाने निखिल जो है बाइक से पेवनपुर गांव के सिवान में ले गया। यहाँ पर इन्होंने शराब खरीदी। उसके बाद जो है वो चक्रोड के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर बैठकर महफिल सजाते हैं। पहले अभिषेक को बहाने से ज़्यादा शराब पिला देते हैं ताकि ये शराब के नशे में धुत हो जाए और अपना बचाव न कर सके। इसके बाद ये पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। बताते हैं पुलिस की पूछताछ में दोनों भाइयों ने बताया कि हम दोनों भाइयों ने अभिषेक के हाथ पैर पकड़ लिए और इसके बाद मुख्य आरोपी निखिल ने जो है चाकू से सबसे पहले अभिषेक का गला पकड़ा, उसे गला रेत दिया और उसके बाद तो फिर उसने अपनी जितनी गुस्सा थी, जितनी भड़ास थी, वो सब निकाला। करीब 35 बार उस चाकू से जो है निखिल ने अभिषेक के शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए और तब तक मारता रहा जब तक निखिल की चीखें या निखिल की आवाज हमेशा के लिए थम नहीं गई। इतनी बेरहमी दिखाई कि जो निखिल के साथी थे पवन और विजय, इनका कहना कि हम नशे में थे फिर भी हमारा नशा हिरन हो गया। इतनी बेदर्दी से निखिल ने अभिषेक को मारा था। हत्या के बाद बताते हैं सीने में चाकू घोंपा छोड़कर जो है निखिल और विजय और ये पवन थे, ये वहां से घर आ जाते हैं। घर पर कपड़ा बदलते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस ने जो है मुख्य आरोपी तो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसको शक था कि उसकी पत्नी के साथ अभिषेक का अफेयर चल रहा है। वहीं अभी पुलिस की टीमें जो है उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। जो पवन और विजय थे ये दोनों सगे भाई हैं। इन दोनों ने जो हत्याकांड में साथ दिया था, इसलिए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने इस मामले में क्या खुलासा किया वो भी आप सुन लीजिए। ये दिनांक 7 फरवरी को थाना गीटा अंतर्गत एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी जिसपे काफ़ी गहरे निशान थे। परिजनों ने 4-5 लोगों पर शंका जाहिर की थी कि आपसी विवाद कारण लोगों ने मारा होगा, लेकिन प्रारंभिक विवेचना में यह जानकारी हो रही थी कि इनकी भूमिका बहुत नहीं समझ में आ रही थी। फिर इस चीज़ को काफ़ी चैलेंज के तौर पे लिया गया। कई टीमों का गठन किया। एसओजी सर्विलांस थाने की कई टीमें लगी थी। सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल के जो नंबर्स थे उनके एनालिसिस के क्रम में इस घटना का अनावरण किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त इसमें वांछित है। घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसकी बरामदगी की गई। सर वजह क्या थी? वजह देखिए, आपस के ही लड़कों का ग्रुप था जो रोज़ का उठना बैठना खाना पीना था। उसी में किसी से किसी का अफेयर हुआ था। वो अभी जब मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार होगा तो और क्लियर हो जाएगा। उसी के क्रम में इन लोगों ने इसको खिलाने पिलाने के नाम पे ले गए और इसकी हत्या कर दी। क्या इसके पहले भी इनका विवाद था क्या? नहीं, कोई ऐसा विवाद नहीं था। आपस के ही थे, लेकिन चूंकि
रोज के उठने बैठने में किसी का किसी से संपर्क हो गया, इस चीज़ को और जब मुख्य मुलजिम मिल जाएगा तो भी हम बता। पुलिस ने अभी मुख्य आरोपी का नाम को खुलासा नहीं किया है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है उसका नाम हमने बदला हुआ रखा है, निखिल नाम है। और जल्द ही पुलिस का दावा है कि जैसे ही पूरा हम मुख्य आरोपी को दबोच लेंगे फिर हम पूरी घटना का खुलासा करेंगे। लेकिन अभी तक जो बात सामने आई वो यही है कि प्रेम संबंधों के शक के चलते ही जो है एक दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त को 35 बार 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 25 30 नहीं 35 बार चाकू मारता है। इतनी बेरहमी, इतनी नफरत निखिल के अंदर भरी थी अभिषेक के लिए कि जो उस दिखाता तो नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अभिषेक का गला काटा उसके बाद तो उसकी जो मन में भड़ास थी उसने उस चाकू के जरिए जो है निकाल दी। बताते हैं कि जब चाकू मार रहा था तो चाकू की नोक जो है इतना बार बार मारने की वजह से जो है अभिषेक के सीने की जो हड्डी होती है उस हड्डी से टकराकर चाकू की नोक तक टूट जाती। इसके बाद भी निखिल रुकता नहीं है और आखिर में जब वहां से ये हुआ कि भागो अब देर हो रही है तो बताते हैं आखिर में निखिल ने वो चाकू उठाया और उसके सीने में ही गोप दिया। गड़ा हुआ चाकू छोड़कर ये भागे थे ताकि किसी लिहाज में बचे ना। अमूमन दो ही दुनिया में अगर रिश्ते को देखा जाए तो दो ऐसे रिश्ते हैं जिन पर आदमी आंख बूंद कर भरोसा करने लगता है। एक माँ तो है ही है, माँ को तो छोड़ दो, वो रिश्ता नहीं, माँ तो भगवान ही कहा जाता है जिस पर कोई शक नहीं कभी होता है। माँ चाहे तो अपने बेटे के साथ कुछ भी कर जाए, बेटा उस पर शक नहीं कर सकता। दूसरा होता है दोस्ती और एक पत्नी का रिश्ता। पत्नी के साथ जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वो रिश्ता मजबूत होता जाता है, अंधा भरोसा होने लगता है। आप सोचिए, आप घर आते हैं, थके हारे आते हैं, आपको पत्नी पानी देती है, आप पानी पी लेते हैं। आपको पत्नी चाय देती है, आप चाय पी लेते हैं। आपको खाना देती है, आप खा लेते हैं। भरोसा ही है ना, जबकि वो आपसे उसका कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन धीरे धीरे से भरोसा बढ़ता जाता है। आपको लगता है कि जिस तरह से आप बाहर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उसी तरह से आपकी पत्नी घर की जिम्मेदारी संभालती है। और अगर किसी पर आप भरोसा नहीं करोगे तो वो आदमी कैसे घर की जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन अगर पत्नी आपकी दुश्मन बन जाए, कहा जाता है जिस तरह से दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो आपका बचना नामुमकिन है, उसी तरह से अगर पत्नी दुश्मन बन जाए तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। इन दोनों रिश्तों में, दोस्त और पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि ये अगर आपसे नफरत करने लगे तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इन पर आप इतना भरोसा करते हैं कि ये किसी भी पल आपको धोखा दे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए कि अमन होता है, आप हाल फिलहाल देख लीजिए कितनी पत्नियों ने अपने पति को मौत के घाट उतारा। आप घर पहुंचे, आपकी पत्नी ने आपकी चाय में जहर मिला के दे दिया आपको। आपको क्या पता उसमें क्या मिला है, उसके दिमाग में क्या चला, आपने चाय पिया, मर गए। इसी तरह से दोस्त, ये देखिए नजारा। अभिषेक को लगता था निखिल उसका पक्का दोस्त है। निखिल ने पार्टी की तैयारी की, कहा आज शराब है, शराब का इंतजाम है, आओ आओ अभिषेक भाई आज चलते हैं, आज तुमको मौज कराते हैं, जन्नत दिखाते हैं। अभिषेक खुश। 18-19 साल के लड़के के लिए ये सब चीजें बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो लगा यार आज तो मौज आ गई। मेडिकल स्टोर जाते हैं उसी मौज की तैयारी के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब उसके दोस्त का ऐसा जाल है जिसमें वो धीरे धीरे फंसता चला जा रहा है, उसकी बातों के जाल में। अंदर ही अंदर अभी निखिल के दिल में क्या है अभिषेक को नहीं पता था। पार्टी के इरादे से वो वहां पहुंचता है, बोतलें खुलती हैं और बाकी सब धीरे धीरे पी रहे हैं, लेकिन अभिषेक को ज्यादा पिला रहे हैं कि तुम पियो, अरे यार पियो, कोई बात नहीं और पियो। जब अभिषेक नशे में धुत हो गया, अपना किसी भी लिहाज से ऐसा हो गया कि अभिषेक अपने आप का बचाव नहीं कर पाएगा, हम तीन हैं, ये कुछ भी कर ले। वहां पर खेत में इस तरह से मिट्टी जो था वो लग रहा था कि अभिषेक ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। हो सकता है जब इन तीनों ने उसे दबोचने की कोशिश की होगी तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता होगा, लेकिन 3 आदमियों जहां हो, 3 लड़के जहां हो, वहां पर एक लड़का 18-19 साल का लड़का कहां अपने आप को बचा पाएगा। यही हुआ। इन दोनों ने अभिषेक के हाथ पैर पकड़े और फिर निखिल ने चाकू निकाला और अपनी जो नफरत थी उसके गुबार को पूरा का पूरा जो है, अपनी नफरत के जहर को पूरा का पूरा सीधे अभिषेक के ऊपर उतार दिया। तब तक मारा जब तक अभिषेक की हत्या नहीं होगी। निखिल को लगता था कि अभिषेक उसे दोस्त होते हुए उसने धोखा दिया,
वो भरोसा के चलते उसे अपने घर आने जाने देता था, अपने घर लाता जाता था, और उसने उसका फायदा उठाकर उसके ही घर में गेंद लगा दी और उसकी पत्नी के साथ चक्कर चला दिया। इस वजह से निखिल अभिषेक से बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब ये उसका शक था, ये यकीन था, ये जब वो पकड़ा जाएगा तभी सामने आएगा। या फिर अभिषेक इसके बारे में बता सकता था, या फिर उसकी पत्नी बता सकती है कि हाँ, जो मेरा पति सोचता था वो सच है या नहीं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि निखिल को इतनी नफरत हो गई? हो सकता है उसने अपनी पत्नी के साथ इसको देखा हो कहीं ना कहीं, या फिर किसी ने उसे इतना भड़काया कि हाँ तुम चले जाते हो, तुम्हारा दोस्त यहाँ आता है और पत्नी से तुम्हारी बातचीत करता है, कुछ तो भैया गड़बड़ है, तो इतनी नफरत तभी आई होगी। बहरहाल मुख्य 2 आरोपी तो पकड़े गए, दोनों ने कबूल भी कर लिया है और उन्होंने बताया कि आखिरकार मुख्य हत्यारा है कौन, उसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है। उम्मीद करते हैं जल्द ही पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर ले और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाए। वैसे अब खुलासा हो चुका, बस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना, उससे पूछना है कि आखिर उसने क्यों किया, और उसे अगर ये शक था तो किस वजह से, कैसे उसे ये शक हुआ कि उसकी पत्नी का अभिषेक के साथ प्रेम संबंध है। ये बड़ा बात है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और देखें कि आपके आसपास अब लोगों की नीयत कितनी बदलती जा रही है। नमस्कार।